नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9.5। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33। अच्छा क्वेश्चन है और ये जेई जैसी एग्जाम में तो बार बार पूछा जा चुका है। हो सकता है नीट की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखा जाए, तो ध्यान दे। कंसेप्ट के साथ हम देखेंगे। ये कहा है कि मान लो ये कोई कंटेनर है, उसमें टैंक है, उसमें वाटर हमने भर दिया है और उसकी डेप्थ हमें बताइए 80 सेंटीमीटर। ये डेप्थ कुछ 80 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दी है। नीचे एक पॉइंट सोर्स जैसा एक बल्ब है। तो अब होगा ये कि बल्ब में से जो लाइट आएगी बाहर निकल के आएगी, वो यहां से तो सीधी ऐसे ही चली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। फिर यहां से आएगी, ये डेंसर में से रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी, ऐसे जाएगी। फिर यहां से वापस देखोगे तो ऐसे जाएगी। अब यहां से रे जो आगे जाएगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो वहां से तो लाइट बाहर निकलेगी ही नहीं, वो लाइट तो उसी मीडियम में वापस आ रही है। मतलब कि यहां से लाइट यहां तक ही बाहर निकल पा रही है। और जैसा यहां राइट साइड है, बिल्कुल वैसा ही लेफ्ट साइड भी ऐसा ही होगा। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके जो लाइट आ रही है वो तो इमर्ज हो ही नहीं पाएगी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो पाएगा जब रे डेंसर में से रेयर मीडियम में जा रहा है। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहला रे तो ऐसे नॉर्मल नहीं जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है सरफेस के, तो ऐसे ही पास हो जाएगा। चलिए, दूसरा रे थोड़ा दूर जाएगा। तीसरा रे मान लो इससे भी दूर जाएगा, हो सकता है सरफेस पे भी आ जाए। उसके बाद वाला रे तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। मतलब कि यहां तक ही थे रे जो कि बाहर निकल पा रहे, उसके आगे वाले सारे रेज उसी मीडियम में वापस आ रहे हैं। तो क्या मैं यहां पे ये सोच सकता हूं कि मान लो ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और यहां से जो 90 डिग्री पे जो ऐसे सरफेस पे रे जा रही, वहां तक ही रे बाहर निकल पाएगी। उसके बाद वाली जो रे यहां से जो आगे जाएगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी इस साइड भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलिए मैं यहां पे भी ड्रॉ कर लूं। चलिए यहां पे भी रे यहां तक जा रही है, वहां तक की रेज ही बाहर निकल पाएगी। अगर आप ऊपर से देखोगे, यहां से देखोगे, तो ये टैंक है। ये जो एरिया है वो सर्कल टाइप का हो जाएगा। ठीक है। चलिए हमें ये एरिया निकालना है, कितना होगा ये। चलिए, ये हो जाएगी सर्कल की रेडियस, यहां से यहां तक की। ये हो जाएगी हाइट। चलिए मैं वो भी यहां दिखा दूं, ये अपनी हाइट है। चलिए, और ये हाइट दे रखी है 80 सेंटीमीटर। जी हाँ, बिल्कुल। और यहां पे ये जो है वो रेडियस है। अगर वो रेडियस हमें मिल गई तो हम पाई आर स्क्वायर करके ये सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। यहां पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं सरफेस के, तो जो एंगल यहां पे मान लो यहां पे एंगल थीटा है, तो यहां पे भी ये भी एंगल थीटा ही होगा। और ये एंगल तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि जो इंसिडेंट एंगल पे रे यहां सरफेस पे चली जाए, मतलब रिफ्रेक्शन एंगल जिसके लिए 90 डिग्री मिल रहा है, यहां पे रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री मिल रहा है। रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, वो कंडीशन में जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। अरे हाँ या ना। चलो ठीक है भाई। तो यहां पे ये रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, तो हमारा इंसिडेंट एंगल जो हो जाएगा वो क्रिटिकल एंगल, और वो एंगल यहां भी वही होगा। चलिए ठीक है। तो मैं यहां क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला रख लू, साइन थीटा इक्वल टू, चलो आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू 1/n। ठीक है। यहां भी मैं आपको थोड़ी क्लियरिटी कर दूं कि क्या है एक्चुअल में।
साइन थीटा इक्वल टू, आप ऊपर जो रख रहे हो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो भी एयर का। अगर आप किसी और मीडियम से देख रहे हो तो वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहां पे रखना है। मैं वापस बता दूं, आप ऊपर जो मीडियम में से देख रहे हो, जो मीडियम में से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहां पे रखना है। हालांकि 90 टू 95% केस में ये एयर ही होगा, लेकिन जेई जैसी एग्जाम में हो सकता है कि ये एयर ना दे। जी बिल्कुल ठीक है। और यहां पे आपको अपना ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मान लो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है कि कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखे, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखे, तो मैं आपको बता दूं, जो रेयर है वो यहां पे रखना है, जो डेंसर है वो नीचे ही रखना है। ये बात फिक्स है, क्योंकि साइन की वैल्यू तो एक से छोटी ही होनी चाहिए। तो जो छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे ऊपर रख लो, बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे नीचे रख लो। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब एक और बात, क्या मुझे यहाँ पे हाइट पता है, मुझे यहाँ पे रेडियस अगर पता चल गई तो मैं एरिया तो आराम से निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे टेन टेन ले लू, टेन फंक्शन टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय बेस। अपोजिट माने रेडियस, बेस माने हाइट। चलिए तो मैं यहाँ पे ले लू टेन थीटा इक्वल टू आर बाई एच। अब आप एक काम करो, ये ऐसे ट्राइंगल बना लो। चलिए बना लिया मैंने ट्राइंगल। तो यहां पे थीटा, साइन थीटा माने अपोजिट बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा। अपोजिट माने 1, हाइपोटेनियस माने n, तो बेस हो जाएगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब तो मैं यहां से टेन थीटा भी निकाल सकता हूं। टेन थीटा हो जाएगा अपोजिट बाय बेस, अपोजिट हो जाएगा 1, बेस हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आर बाई एच। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो, तो यहां पे ये कंसेप्ट है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, आपको हाइट दी होगी, आपको रेडियस निकालनी है। जैसे यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33, हाइट हमें दी है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो हम निकाल ही देंगे। चलिए वो भी ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया है, अरे भाई 1.33 मतलब 4/3 हो जाएगा। तो यहां पे देखो, ये हो जाएगा n की वैल्यू 4/3। ठीक है, 3 चला जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा 4। अगर वैसे यहां देख लो तो ये साइन थीटा अपोजिट है 3। चलिए, और हाइपोटेनियस है 4। चलिए मैं यहां पे एक और ट्राइंगल बना लू। चलो, ये हो जाएगा अपोजिट है 3, हाइपोटेनियस है 4, और ये बेस हो जाएगा अंडर रूट 7। अरे ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 निकाल दो, ये हो जाएगा रूट 7। अब तो यहां से टेन थीटा भी निकाल सकते हो आप आराम से। टेन थीटा इक्वल टू 3/√7। अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दो तो भी हो जाएगा। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 यहाँ पे था, वो डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। 1.33 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हाइट 80, स्क्वायर रूट निकालना, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर हाँ कोई ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आप यहाँ पे रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं तो मैंने जो ये मेथड बताई यहां से कर लो, साइन थीटा मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख लो, फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो, तब तो आपको टेन थीटा आराम से मिल जाएगा। दो रास्ते हैं हमारे पास, एक तो डायरेक्ट ही याद रख लो अगर याद रह रहा है तो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो फिर डायरेक्ट यहां से भी आप रेडियस निकाल सकते हो, ट्राइंगल बना के टेन थीटा निकाल के वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यहाँ पे यहां से कर लू, टेन थीटा माने 3/√7 इक्वल टू रेडियस, और हाइट हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर। तो यहां से आर कुछ हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 3/√7। ठीक है। और ये सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो कोई यूनिट है ही नहीं, हाइट सेंटीमीटर में थी तो रेडियस भी सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब आप एक काम करो, यहां पे आपको एरिया निकालना है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना, पाई की वैल्यू तो वो हमें पता है 22/7 या 3.14, जो भी आपको ठीक लगे। और ये हो जाएगा 80 इंटू 3/√7
का स्क्वायर, लेकिन ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चाहो तो आप मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हो, कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।